Hello everyone. Today I came up with a new and powerful topic. Okay, it is not a topic related to only the study. Okay, इसमें क्या होगा ना, इस पे जो कैंपस ड्राइव से भी आते हैं ना, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे वो एग्जाम में क्वेश्चन हो, चाहे जीआरएफ नेट में हो, चाहे आईबीपीएस एसओ के लिए हो, चाहे बीबीए हो, एमबीए हो, 12th क्लास के स्टूडेंट हो, सबके लिए टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक? बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो एचआर का मोस्ट वाइटल टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिना देखे होगा नहीं कुछ, नहीं तो आधा अधूरा छूट जाएगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पूरा आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। सो ठीक है, आधा अधूरा नहीं देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं तब। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट के ऊपर। रिक्रूटमेंट, ठीक है, सबको जो भी पढ़ रहा है ना, सबका सिर्फ एक ही ड्रीम है कि भाई किसी तरह से रिक्रूट हो जाए कंपनी में, किसी भी तरह से। हाँ, यही ड्रीम रहता है। जब हम भी पढ़ रहे थे तो मेरा भी यही ड्रीम था कि हाउ, कब हम जाके रिक्रूट हो जाए, तो यही हम लोग सोचते थे। ठीक है, तो पहले हम रिक्रूटमेंट समझने से पहले हम ना एक चीज समझ लेते हैं पहले कि भाई जॉब है क्या चीज, व्हाट इज जॉब। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आता है इंटरव्यूज में कि व्हाट इज जॉब। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज जॉब, इंटरव्यू में क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो आपको ऐसा करना, इसको पहले जानना वो जॉब क्या है, उसके बाद तो रिक्रूटमेंट में चलेंगे, मेन टॉपिक है वो हमारा। ठीक है, तो जॉब क्या है, जॉब को हम लोग समझ लेते हैं क्या है। जॉब मीन्स क्या होता है, समेशन ऑफ टास्क। ठीक है, क्या है, समेशन ऑफ टास्क। जितने भी टास्क रहते हैं ना, जितने भी टास्क रहते हैं उसको मिला के जब हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं, व्हेन वी आर एक्यूमुलेटिंग ऑल द टास्क, देन इट कॉल जॉब। अब बाय चांस आपको यदि इंटरव्यूअर रिपीट क्वेश्चन कर दी, वहां से घुमा के क्वेश्चन मारा कि भाई टास्क क्या चीज है, तो हमको बताइए व्हाट इज टास्क, तब आप क्या बताएंगे। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं टास्क क्या है। टास्क जो है ना, समेशन ऑफ एक्टिविटीज। क्या है, समेशन ऑफ एक्टिविटीज। यहां पर कितना है, जितना भी एक्टिविटीज जो छोटा छोटा काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है ना, उस सिस्टम के अंदर पे जो सब सिस्टम है, उसी के अंदर पे जो काम करते हैं हम लोग, उसको छोटा छोटा काम को डिवाइड कर देते हैं, एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। जब हम लोग एक्टिविटीज को एक्युमुलेट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो टास्क बन जाएगा। क्लियर हो गया चीज, जॉब क्या है, भूलोगे नहीं तो ये चीज। चलो स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। ये दो चीज क्लियर हो गया, अब रिक्रूटमेंट क्या है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स में, कि रिक्रूटमेंट मींस क्या है। रिक्रूटमेंट का थोड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है। कैसे, ऐसे होता है ना कि कंपनीज, जब हम लोग किसी भी सोचते हैं इस टाइप्स में कि कंपनी ने रिक्रूट कर लिया, मींस वो सिलेक्ट हो गया। रिक्रूटमेंट मींस हम लोग क्या सकते हैं, जब हम लोग सिलेक्शन हो गया कंपनी में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिक्रूटमेंट। लेकिन ये रिक्रूटमेंट है नहीं इस तरह से, रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन कुछ अलग है। ठीक है, डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग को आज ये पूरा लेक्चर सीरीज देखना है क्या है, और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो आपका होल लाइफ काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट है क्या चीज। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट देखिएगा आप लोग, अखबार न्यूज़पेपर में भी आता है, बहुत सारा रिक्रूटमेंट डिटेल रहता है ना, कि रिक्रूटमेंट एसबीआई, रिक्रूटमेंट ये कंपनी XYZ कंपनी, रिलायंस जियो, सबका रिक्रूटमेंट पेपर में निकलता है, जो नेशनल न्यूज़पेपर उसमें निकलता है कि रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो रिक्रूटमेंट का काम क्या क्या है भाई, रिक्रूटमेंट है क्या चीज, पहले ये जानना जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं रिक्रूटमेंट है क्या चीज। हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट में सर्चिंग करते हैं। वी आर एक्चुअली सर्चिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट। क्या करते हैं हम लोग, पोटेंशियल कैंडिडेट को सर्च करते हैं। जब भी अखबार वगैरह में, न्यूज़पेपर में छपता है ना कि भाई इसके लिए रिक्रूटमेंट है, तब क्या करता है वो लोग कि एप्लीकेशन का पुल को खड़ा करता है। पुल को खड़ा करता है कि नहीं, कि भाई वो लोग सर्च करता है ताकि पोटेंशियल कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करे। तो अभी आप डेफिनेशन कर लेते हैं इसका एक बार, क्या है। तो रिक्रूटमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी आर सर्चिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट। क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर सर्चिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट, और क्या कर रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन पूल को जनरेट कर रहे हैं। वी आर जनरेटिंग द एप्लीकेशन पूल। सो रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन एक बार और समझ लेते हैं क्या है। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट एंड जनरेटिंग द लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेशन so that they can select the best above from that particular pool.
यहाँ पर सर्चिंग में क्या है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट में सिर्फ पूल ऑफ एप्लीकेशन को क्या करना है, जनरेट करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, रिक्रूटमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे प्रोसेस पे। क्या है रिक्रूटमेंट, कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस भाई प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट का, ये पहले बहुत जानना जरूरी है। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, पहला क्या करना होगा, फर्स्ट में प्लानिंग करना होगा, रिक्रूटमेंट प्लानिंग। हर चीज के लिए, चाहे कोई भी आप इवेंट ये ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ता है ना। तो प्लानिंग करना है तो उसमें भी रिक्रूटमेंट का भी प्लानिंग करना पड़ता है। तो रिक्रूटमेंट प्लानिंग है क्या चीज, इसको पहले समझते हैं। रिक्रूटमेंट प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम द ईच डिपार्टमेंट हम लोग क्या करते हैं, सबसे रिक्विजिशन लेते हैं कि भाई आप लोग को वहां पर कितना वैकेंसीज हैं, ये हमको सेंड कीजिए। आप लोग के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसीज है, एचआर में कितना वैकेंसीज है, मार्केटिंग में कितना वैकेंसीज है। तो सारे को हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पहले रिक्विजिशन लेते हैं वहां से। ठीक है, तब तो हम लोग को पता चलेगा किस हिसाब से प्लान को आगे बढ़ाना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले कहां कहां वैकेंट पोजीशन है उसको पहले एनालाइज करते हैं। इन रिक्रूटमेंट प्लानिंग वी आर एनालाइजिंग द वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे ही हम लोग वैकेंट पोजीशन को हम लोग एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, फर्स्ट जो है जॉब एनालिसिस करना होगा। जॉब एनालिसिस करना होगा। ये जॉब एनालिसिस है क्या चीज है, इसका एक चैप्टर है, उसमें आएंगे तो पूरा डिटेल पढ़ेंगे, सिर्फ डेफिनेशन समझा देते हैं जॉब एनालिसिस है क्या चीज। जॉब एनालिसिस क्या है, यहां पर क्या होता है, इन जॉब एनालिसिस वी आर एनालाइजिंग द पर्टिनेंट फैक्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं जॉब का फैक्ट्स के बारे में, कि उसका ड्यूटीज क्या होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, ठीक है, किस इन्वायरमेंट में काम करेगा, इस टाइप का चीज को हम लोग एनालाइज करते हैं। यहां पर टोटल जॉब को एनालाइज करते हैं यहां पर। ठीक है, जॉब एनालिसिस जैसे करते हैं, इसका दो पार्ट है, ए जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सेकंड वन इज जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसका दो पार्ट है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इट्स अ रिटन रिकॉर्ड और रिटन स्टेटमेंट वेयर all your duties, responsibilities, working environment and all other things will be written। जैसे भी आप लोग का जब भी देखेंगे इंटरव्यू कॉल वगैरह आता है ना, वो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या क्या काम है, आपको क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या कोड मानना है, सारा चीज आपका वहां पर लिखा हुआ रहता है, किस पोजीशन के लिए आपको देना है, क्या रहना होगा, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या काम करना है आपका, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट। ये क्या है, रिटन स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं कि मिनिमम क्वालिटी क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या करते हैं, व्हाट आर द मिनिमम क्वालिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब। यदि हमको एचआर मैनेजर, सपोज हम लोग एचआर मैनेजर को रिक्रूट करना है, तो क्या करना, हमको एमबीए एचआर चाहिए, उसके बाद 5 ईयर और 6 ईयर और 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, सो दैट ही कैन एबल टू परफॉर्म द जॉब। जॉब स्पेसिफिकेशन यही बताता है कि उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब। ये है जॉब। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जैसे जॉब एनालिसिस खत्म हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन कंप्लीट कर लिए, तो सेकंड पॉइंट पे आएंगे, इसका क्या होगा, जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन करना है हम लोग को। जॉब इवैल्यूएशन क्या है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जॉब इवैल्यूएशन में हम लोग वर्थ चेक करते हैं, वर्थ। इन जॉब इवैल्यूएशन वी आर चेकिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। तो क्या होगा, हम लोग को जो वर्थ पता होगा ना, तब तो हम लोग उसको वेज एंड सैलरी प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से जितना वर्थ होगा जॉब का, जितना वर्थ होगा जॉब का, उस हिसाब से हम लोग का सैलरी हम लोग उसके हिसाब से पिच करेंगे। अदरवाइज कैसे पिच करेंगे, तो क्या करना है, जॉब इवैल्यूएशन है फर्स्ट में, उस पर क्या करना है, वर्थ को कैलकुलेट करना है। जॉब एनालिसिस समझ में आ गया, उसका दो चीज है, क्या है, फर्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। रिक्रूटमेंट प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग, पहले वैकेंसीज को एनालाइज करते हैं कि कहां से वैकेंसीज है, रिक्वायरमेंट्स है, सही जगह से ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग जॉब का एनालिसिस करते हैं, इसका पर्टिनेंट फैक्ट क्या है जॉब के बारे में। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन करते हैं, सो दैट वी कैन पिच द सैलरी, उसको सैलरी को कैलकुलेट कर सके। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट हम लोग का आएगा प्रोसेस में, सेकंड रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी।
प्लानिंग जैसे हो गया ना, अब बना है रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी में क्या करेंगे हम लोग कि भाई प्लानिंग तो हो गया, अब स्ट्रेटेजी बनाना है कि किस हिसाब से हम लोग को रिक्रूटमेंट करना होगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी में क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाना होगा। फर्स्ट, एक मेक और बाय। मेक और बाय, मेक और बाय में क्या होगा, मेक और बाय। ठीक है, मेक में क्या करेंगे हम लोग, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वही लोग को ट्रेनिंग देंगे और उसको स्किल को डेवलप करेंगे। सो क्या करेंगे, वो बाद में जाके उस वैकेंट पोजीशन के लिए एप्लीकेबल हो या कैपेबल हो टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क। क्या है, मेक। और बाय मींस सीधा बात है भाई, हम लोग बाहर किसी भी सोर्स से, आइदर इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उसके सोर्स पे जाके क्या करेंगे हम लोग, जाके वहां से लेंगे, रिक्रूट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया कि मेक करना है कि बाय करना है। मेक मींस जो इंटरनल है, जो इंटरनल जो हम लोग के जितने भी एम्प्लॉइज काम रहे उसकी उसी का स्किल को डेवलप करना है या अलग कुछ करना है या बाय करना है, ये आपको डिसीजन स्ट्रेटेजी बनाना होगा। कहां से लेंगे, मेक करेंगे कि बाय करेंगे। सेकंड वन, आपको सोर्स रिक्रूटमेंट का सोर्स आपको पता करना है। देखिए, रिक्रूटमेंट का सोर्स का हम एक अभी जस्ट कुछ ही देर में, जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आपको सोर्सेस बताएंगे क्या क्या है। सोर्सेस बहुत बड़ा है, इसीलिए उसको एक सेपरेट एंटिटी में लेके बताएंगे आपको। तो सोर्सेस में दो टाइप का सोर्सेस होते हैं। ठीक है, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। आपको ये समझना है कि आपको कौन सोर्स से लेना होगा, आइदर यू विल टेक फ्रॉम द इंटरनल और द एक्सटर्नल सोर्स। सोर्स में आपको एनालाइज करना है किस सोर्स से हमको लेना है, किस सोर्स से हमको चाहिए, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल चैनल पे। ठीक है, सोर्स में हम लोग यही स्ट्रेटेजी। तो क्या करना है, फर्स्ट में मेक और बाय स्ट्रेटेजी करना है, उसके बाद सोर्स करना है। थर्ड नंबर है जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल रीजियन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को ज्योग्राफिकल रीजन सेट करना है। क्या सेट करना है कि हम लोग ऑल इंडिया बेसिस पे रिक्रूटमेंट करेंगे या पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल पे रिक्रूट करेंगे या बिहार पे रिक्रूट करेंगे कि झारखंड पे रिक्रूट करेंगे या जिस जगह पे कंपनी है लोकल जगह पे करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस ज्योग्राफिकल रीजन को लेते हैं, या वर्ल्ड वाइड लेते हैं या इंटरनेशनल वाइड लेते हैं या लोकल वाइड लेते हैं या रीजनल वाइड लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, एक और स्ट्रेटेजी है, नेक्स्ट है 4, उसमें आते हैं टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट। टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें क्या करते हैं, टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट में हम लोग डिफरेंट टाइप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड है जो ऑनलाइन से भी होता है आजकल। तो हम लोग क्या करना है, देखेंगे किस टाइप से हमको रिक्रूटमेंट करना है, इधर डायरेक्ट मेथड से करना है, इनडायरेक्ट मेथड से करना है, किस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी देयर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको स्ट्रेटेजी में आएगा कि आपको स्ट्रेटेजी, जैसे प्लानिंग हो गया, नेक्स्ट आपको स्ट्रेटेजी बनाना है कि किस हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग का जो थर्ड जो आएगा आपका, थर्ड पॉइंट सर्चिंग पे आएगा। स्ट्रैटेजी हो गया, अब कहां पर जाएंगे भाई कि सर्च कैसे करना है। ठीक है, सर्चिंग में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट देखेंगे ए सोर्स ऑफ एप्लीकेशन। हम लोग डिफरेंट सोर्स जनरेट करेंगे सर्चिंग में। सर्चिंग में क्या करना है, डिफरेंट सोर्स जनरेट करना है कि जहां से हम लोग को सीवीज वगैरह मिलेंगे। ठीक है, चाहे हम लोग इंटरनल सोर्स से करें या एक्सटर्नल सोर्स से करें, सोर्सिंग से करना है। ठीक है, पहले सोर्स से कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट जो बी पे आएगा वो है सेलिंग। सेलिंग मींस आपको मीडियम चुनना होगा, चैनल क्या करना है, किस चैनल के थ्रू आपको रिक्रूटमेंट करना है। चैनल मीडियम, आइदर आपको न्यूज़पेपर के थ्रू करना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू करना है, कंसल्टेंसी सर्विस के थ्रू करना है, या अपने जो है प्रमोशन के थ्रू करवाना है, किसी भी तरह से हो सकता है। आपको चैनल या मीडियम आपको चूज करना होगा कि किस मीडियम से करेंगे हम लोग रिक्रूटमेंट। ओके, सो सर्चिंग में क्या करना है, सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, आपका जहां से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवीज अवेलेबल होंगे, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, वहां से आपको लेना है और स्क्रीनिंग करना है। नेक्स्ट है सेलिंग, मींस होता है कि मीडियम, कैसे हम लोग उसको, किस मीडियम को चुने, किस चैनल को चुने, आइदर हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे कि कंसल्टेंसी फर्म में जाएंगे या इंटरनल पर ही रहेंगे कि क्या करेंगे, ये आपको चूज करना है सेलिंग में। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग।
सर्चिंग जैसे कर लिए भाई, अब क्या करना है, नाउ यू हैव टू डू द स्क्रीनिंग पार्ट। स्क्रीनिंग पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, इन द स्क्रीनिंग हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सीवी और द बायोडाटा मिले हैं हम लोग को, बायोडाटा मिले हैं, सीवी मिले हैं, ठीक है, सबको स्क्रीन आउट करेंगे वन बाय वन, जितने भी है, जितने भी वहां पर क्या करेंगे हम लोग, सीरीज को पहले देखेंगे, जॉट डाउन करेंगे, सारे स्पेसिफिकेशन को मिलाएंगे, जो स्पेसिफिकेशन में है उसको क्या करेंगे हम लोग ले लेंगे, बाकी सिर्फ जो अनप्रोडक्टिव सीरीज हैं उसको हटा देना है। स्क्रीनिंग में क्या करना है, जो बायोडाटा आपके लिए फिट बैठता है, जो कैंडिडेट आपके लिए फिट बैठ रहा है उसको लेना है, बाकी को हटाना है, ठीक है, इसमें स्क्रीनिंग करना है। और लास्ट वन जो है, फोर्थ और लास्ट फिफ्थ जो है, हम लोग को क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है, इवैल्यूएशन, ठीक है। स्क्रीनिंग के बाद क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है कि हमने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस डन किया है वो कितना इफेक्टिव रहा, ठीक है, कितना इफेक्टिवली चला वो इवैल्यूएशन प्रोसेस में आपको चेक करना है कि आइदर दैट पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो भी मैंने बनाया, जिस सोर्स से मैंने रिक्रूटमेंट चैनलाइज किया, वो मीडियम इफेक्टिव रहा कि नहीं, उससे हम लोग का ज्यादा से ज्यादा सीवीज मिले कि नहीं, उससे हम लोग को कितना पोटेंशियल कैंडिडेट्स मिले, कितना पूल ऑफ कैंडिडेट बना, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इवैल्यूएशन से पता कर लेंगे, ठीक है। तो यही इसका प्रोसेस है, 5 फेजेज में ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, द डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, बता रहे थे कि सोर्स पढ़ाएंगे, तो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यहां पर 2 सोर्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। इंटरनल सोर्स में क्या क्या आएंगे, ठीक है, फर्स्ट में है प्रमोशन, सेकंड में है ट्रांसफर, ठीक है, पहले 2 लिख लेते हैं, समझाने में सीखो। तो क्या है, प्रमोशन में क्या करते हैं हम लोग, प्रमोशन, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन होता है इस तरह से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इस तरह से, ठीक है। तो प्रमोशन क्या करते हैं, वर्टिकली पर्सन का क्या होता है ना, प्रमोशन के टाइम में क्या होता है, उसका जॉब रिस्पांसिबिलिटी बढ़ता है, एज वेल एज उसका पोजीशन और स्टेटस भी बढ़ता है, मींस दैट पर्टिकुलर पर्सन इज वर्टिकली राइज हो रहा है, उसका सैलरी भी बढ़ रहा है, उसका स्टेटस भी बढ़ रहा है, उसका अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी बढ़ रहा है, ये होता है प्रमोशन। प्रमोशन के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं कि चलिए भाई एचआर मैनेजर का पोस्ट खाली होने वाला है, प्रमोट कर देते हैं, जो एचआर एग्जीक्यूटिव है उसको एचआर मैनेजर पे प्रमोट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उसको प्रमोट कर दिए, उसका जॉब रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गया, सैलरी बढ़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रमोशन। ट्रांसफर कब होगा, ट्रांसफर जो है वो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर सैलरी वगैरह कुछ नहीं बढ़ता, लेकिन जॉब रिस्पांसिबिलिटी जरूर बढ़ जाएगा, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, सपोज फॉर एचआर, यहाँ पर 2 कंपनी ए एंड बी है, ठीक है, इसमें ए में 2 एचआर मैनेजर है, यहाँ पर 2 एचआर मैनेजर है, बी में 1 एचआर मैनेजर, बाय चांस ये छोड़ के चला गया, तो यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो एचआर मैनेजर 2 यहाँ पर थे, 1 ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर क्या हुआ, वर्टिकल अलाइनमेंट पे चला गया कि आपको वर्टिकली ट्रांसफर कर दिया, मतलब आपका पैसा सैलरी कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन आपको ट्रांसफर करके अलग जगह में कर दिया पोस्ट पे, ठीक है, अलग जगह में कर दिया। तो क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर से क्या होता है, उसमें भी हो सकता है। सो द थर्ड वन इज एम्प्लॉय रेफरल। थर्ड में क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय रेफरल ले सकते हैं कि बोला गया कि जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग बोले कि भाई चलो इस ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्कर का रिक्रूटमेंट होने वाला है, एग्जीक्यूटिव एचआर का रिक्रूटमेंट होने वाला है, यदि आपके पास सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, यदि आपके दोस्त वगैरह हैं, तो आप रेफर कर सकते हैं। थ्रू एम्प्लॉय रेफरल से भी क्या हो सकता है, रिक्रूटमेंट हो सकता है। 4 क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ में देंगे हम लोग फॉर्मर एम्प्लॉय। ऐसा करते हैं ना, फॉर्मर एम्प्लॉय को 2 टाइप से हो सकते हैं, ठीक है, आइदर फॉर्मर एम्प्लॉय जो रिटायर कर गए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग जनरेट कर सकते हैं कि चलिए भाई रिटायर के उसको फोन किया कि यदि आपके पास कोई कैंडिडेट है तो भाई दे दीजिए, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे को कॉल आते हैं कि हम लोग के कॉलेज में या स्कूल्स में वैकेंसीज वगैरह है, यदि आपके कोई कैंडिडेट है तो हमको दे दीजिए, रिटायर हो गए वो तो दे दी। बहुत सारे के स्टूडेंट रहते हैं, हम लोग के भी कुछ अच्छे स्टूडेंट है जिसको हम लोग बाद में रेफर करेंगे किसी को ऑर्गेनाइजेशन में, तो हो सकता है इस तरह से होगा, ठीक है। फॉर्मर एम्प्लॉइज का जो है, जो लोग चल जाते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि जो रिटायर हो गए हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं कि चलिए भाई आप एडहॉक बेसिस पे आ जाइए, अभी कुछ दिन काम कीजिए आप इस प्लेस पे,
ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो यही है इंटरनल सोर्स में प्रमोशन आएगा, ट्रांसफर है, इंप्लॉय रेफरल है एंड फॉर्मर इंप्लॉयज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एक्सटर्नल सोर्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स में हम लोग को पहला जो लेंगे वो एडवर्टाइजमेंट लेंगे। क्या लेंगे पहले? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या करेंगे हम लोग, जितने भी वो एज पर योर कंपनी पॉलिसीज के हिसाब से आप एडवर्टाइजमेंट देंगे कि आपको नेशनल वाला में देना है कि लोकल वाला में देना है कि इंटरनेशनल वाला में देना है, कि आपको ये चूज करना होगा किस लेवल पे आपको एडवर्टाइजमेंट करवाना है। आइदर न्यूज़पेपर से करवाना है कि रेडियो से करवाना है कि आप प्रिंट से जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एडवर्टाइजमेंट। तो आपको एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आ सकता है? प्रिंट में आ सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में आ सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आ सकता है, आप मेल भी कर सकते हैं या ऑनलाइन जो है मेलिंग भी चल सकता है। ऑनलाइन अभी तो ऑनलाइन ही सारा चीज चल रहा है, तो ऑनलाइन से भी हो सकता है। तो क्या होगा एक्सटर्नल में? एडवर्टाइजमेंट पहला है, फर्स्ट आप किसी भी तरीके से करा सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। सेकंड जो है वो है कैंपस ड्राइव या कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट, हियर कंपनीज क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली जाते हैं कॉलेजेस में, वहां क्या करते हैं? कैंपस ड्राइव चलाते हैं। चलिए भाई आपके कॉलेज में हम जाएंगे, कैंपस कराएंगे, आपका बताइए कितना स्टूडेंट है, तो बता दिए कितना मेरा स्टूडेंट है, वो गए कि हम 2 पोजीशन के लिए लेंगे, 2 पोजीशन है वैकेंट, हम कराएंगे कैंपस ड्राइव। तो क्या होगा, जब चले गए वहां पर कैंपस ड्राइव कराएं, वहां पर सारे का इंटरव्यू लिए, जो भी आपका प्रोसीजर रहेगा, GDPI जो भी आप लिए सिलेक्शन का प्रोसेस में, वहां पर गए, आप वहां से बंदा उठा लिए या जो भी स्टूडेंट है सिलेक्ट किए वो आपका सिलेक्ट कर लिए। तो कैंपस प्लेसमेंट ये एक्सटर्नल, क्योंकि यहाँ सारा चीज बाहर से हो रहा है इसलिए इसको एक्सटर्नल लेवल पर रखते हैं। ठीक है, थर्ड जो है वो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या करते हैं हम लोग? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट है, ठीक है, उसके अंडर पे बोला गया है कि आपको सर्टेन परसेंटेज आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लेना होगा। मींस जो लोकल जहां पर आपका सेटिंग है, जहां आप सेटिंग करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन का, आपको वहां से कुछ एम्प्लॉय लेना है लोकली। एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट है, वहां से सर्टेन परसेंटेज, जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कितना परसेंटेज आपको लेना है उस पर्टिकुलर रीजन से या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बहुत सारे सीवीज जमा रहते हैं, वहां पर से जाके आपको सीवीज में छांट के जो आपका सूटेबल लगेगा वो आपको वहां से उठा के उसको इंटरव्यू कॉल देना है थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में क्या हो जाएगा? कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंसल्टेंसी फर्म, कंसल्टेंसी फर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसल्टेंसी है, टाइम्स जॉब है, टू कॉम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, ये सारे जो कंसल्टेंसी फर्म है ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी दे विल रिक्रूट, ठीक है, वो सारी चीज शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, आपको भेज देंगे कि ये सूटेबल कैंडिडेट है आपके लिए। जैसे आप जॉब डिस्क्रिप्शन उसको भेजे कि हमको इस टाइप के एम्प्लॉइज चाहिए, अभी रिक्रूटमेंट है हम लोग में या वैकेंट पोजीशन है, हम लोग इस टाइप से एम्प्लॉइज चाहिए, तो आपको वो टाइम्स जॉब वाले हैं उसके पास बहुत सारे सीवी प्रोफाइलिंग रहते हैं, वो आप लोग को वहां से चुन के उन लोग को मेल कर देते हैं कि भाई आपका इंटरव्यू इस टाइप में इस डेट पे यहाँ पर है, आप जाके कर लें। ठीक है, तो कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू भी हो सकता है। फिफ्थ, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन क्या है इसको समझ लेते हैं, इसका टर्म थोड़ा अलग टाइप से है। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन इंडिया में सबसे ज्यादा यही चल रहा है अभी, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है कि यहाँ पर आदमी को जॉब ही नहीं मिल रहा है अच्छा से, तो क्या होगा? तो क्या कर रहे हैं ना, एम्प्लॉय खुद से जाके रिक्रूटमेंट वहां पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, वहां पर वैकेंसीज है या नहीं है, जाके खुद से सीवी जमा कर रहा है। तो वहां पर क्या होता है, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, मतलब सीवी जमा हो जाते हैं। ठीक है, उस सीवी से जब भी आपको कभी जरूरत है कि चलो भाई हमको रिक्रूटमेंट करना है, देन यू विल गो विद दैट पर्टिकुलर अनसॉलिसिटेड सीवीज। तो क्या है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन, इसको समझ लेते हैं और एक बार। जब कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, चले जाते हैं कि चलो भाई सीवी देख आते हैं, यदि कभी वैकेंसी रहा तो कॉल करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, एक और बता देते हैं आपको, एक है फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट। फैक्ट्री गेट, ठीक है, फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट।
फैक्ट्री गेट में क्या होता है कि बहुत बड़े जूट मिल वगैरह रहते हैं ना, वहां पर डेली वेजेस वर्कर आते हैं, डेली रिक्रूटमेंट होता है। जैसे आप चले जाएंगे टी फैक्ट्रीज पे, जो टी बगान जो है, टी गार्डन जो है, वहां पर क्या करते हैं हम लोग, वहां पर जाकर रिक्रूटमेंट करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, फैक्ट्री गेट पे होते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा एट्रेशन रेट रहता है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, एम्प्लॉय जो है ना छोड़ के चले जाते हैं, इधर कभी नहीं आए, कभी ये हुआ कभी वो हुआ। तो क्या करते हैं हम लोग, फैक्ट्री गेट पे खड़ा रहते हैं। क्या होता है, फैक्ट्री गेट पे खड़ा रहते हैं, वहां पर क्या करते हैं, डायरेक्टली आज इतना लेबर चाहिए, सपोज आज 30 चाहिए, तो वहां पर गए, बाहर में सब खड़े हुए, बोले कि 30 आदमी जो फर्स्ट 30 आए हैं उसको ले लेते हैं, दैट्स इट, खत्म हो गया ये वाला बात। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो यही एक्सटर्नल सोर्सेस में यही रहेंगे आपका। ठीक है, और एक चीज देख लीजिए, जितने भी आज पढ़ाए हम, रिक्रूटमेंट क्या है, जॉब क्या है, वेरी वेरी वाइटल है आपके लिए। ये जान के रखना, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके रखना, डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्या इस पर्टिकुलर एक लाइन लिख दिया गया कि जब कोई कैंडिडेट या कोई एप्लीकेशन खुद से जाके एप्लीकेंट जाके सीवी दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन। ये आपको फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट क्या है, इस टाइप से आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कितना % लेना है, ये आपको सारा चीज वहां पर देखना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखेंगे सारा चीज समझा दिया आपको, यहाँ पर एकदम डिटेल एंड डिस्कशन कर दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज का वीडियो आएगा इस बार, उसका सिलेक्शन आएगा, तो उसको भी मिस नहीं करना है। रिक्रूटमेंट जब समझ में आएगा तो सिलेक्शन भी समझना जरूरी है, नहीं तो नहीं बनने वाला है काम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और एक बार पूरा वीडियो को देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ। थैंक यू वेरी मच।